इस कंटेंट में हम लोग एआई डोमेन्स और एआई फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें जानेंगे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डोमेन्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप जानिए कि डोमेन्स होता क्या है एआई में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम इंटेलिजेंट बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग इट रिसीव। ट्रेनिंग इन्वॉल्व फीडिंग द मशीन विद डेटा सेट। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई तभी आपका इंटेलिजेंट होता है जब उसको डेटा को दिया जाता है, यानी उसे जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। जितना आप मशीन को ट्रेंड कीजिएगा उतना आपका एआई मॉडल्स जो है एआई जो है वो आपको इंटेलिजेंट होगा। तो ट्रेंड कैसे होगा भाई? तो मशीन में हमको डेटा को फीड करना है। हम बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं कि मशीन में जितना डेटा आपको फीड होगा उतना ज्यादा वो ट्रेंड होता है। ठीक है, द टाइप ऑफ डेटा प्रोवाइडेड डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन बीइंग डेवलप। और डेटा कैसे चाहिए? तो जैसा आपको एआई मॉडल्स बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा उसमें फीड करते हैं। अगर गेम का एआई मॉडल बनाना है तो गेम से रिलेटेड डेटा जाएगा, अगर कोई सॉफ्टवेयर का बनाना है तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड आपका डेटा जाएगा, कोई आपका सॉन्ग का एआई मॉडल बनाना है तो सॉन्ग से रिलेटेड डेटा जाएगा। तो जैसा आपको मॉडल्स बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा जो है उसमें फीड किया जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ डेटा यूज्ड एआई मॉडल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 मेन डोमेन। और डेटा के यूज के अकॉर्डिंग आपका एआई मॉडल जो है 3 डोमेन में उसको बांटा गया है। एक होता है मशीन लर्निंग, दूसरा होता है नेचुरल प्रोसेसिंग लर्निंग और एक होता है आपको कंप्यूटर विजन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको मशीन लर्निंग हो गया, सेकेंड आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया और थर्ड आपका हो गया कंप्यूटर विजन। तो तीनों में क्या क्या डिफरेंस है हम लोग जानेंगे। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आपका मशीन जो है उसको ट्रेंड किया जाता है, यानी उसको डेटा से आपको एआई मॉडल्स को ट्रेंड करना होता है। इसी मेथड को हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई दैट अलाउ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग डायरेक्टली प्रोग्राम। यानी आपको मशीन जो है डेटा से लर्न करेगा। आप इसका डेफिनेशन बार बार पढ़े होंगे, बुक में पढ़े होंगे या जितना भी आप टॉपिक देख रहे होंगे उसमें आपको मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। तो मशीन लर्निंग में तो क्या हो गया, मशीन को डेटा से ट्रेंड करना हो गया। इन मशीन लर्निंग द कंप्यूटर ट्रेंड यूजिंग एग्जांपल्स पैटर्न फ्रॉम डेटा एंड देन इट मेक प्रिडिक्शन और डिसीजन ऑन इट्स। यानी जो डेटा देंगे उसके अकॉर्डिंग मशीन जो है प्रिडिक्शन देगा और प्रिडिक्शन जो होगा आपके अकॉर्डिंग होगा। यानी जैसा आप रिजल्ट डालेंगे जैसा आप डेटा डालेंगे उसके अकॉर्डिंग मशीन जो है आपको प्रिडिक्टेड रिजल्ट देगा। सिंपल सी बात है, अगर घर में जो मिक्सर होता है, जूस निकालने के लिए आपका जूसर होता है, तो जैसा हम फल डालेंगे वैसा ही जूस निकलेगा ना। उसी प्रकार से एआई मॉडल्स में जैसा डेटा डालेंगे वैसा ही वो आपको प्रिडिक्टेड रिजल्ट देगा। यही आपको मशीन लर्निंग में होता है। मशीन लर्निंग में जैसा डेटा डालेंगे वैसा मशीन आपको प्रिडिक्टेड रिजल्ट को प्रोवाइड करता है। अब देखिए कंप्यूटर विजन, एक वर्ड याद रखिएगा आप लोग। कंप्यूटर विजन मतलब आपका ऐसा एआई का फील्ड जो एआई मॉडल्स आपको इमेज पे काम करेगा। ठीक है, ऐसा एआई मॉडल्स जो इमेज पे काम करे वही आपका कंप्यूटर विजन के अकॉर्डिंग आता है, कंप्यूटर विजन के अंतर्गत आता है। समझिए, कंप्यूटर विजन ए फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल कंप्यूटर टू सी, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट विजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन होता है उसको वो देख रहा है और देखने के बाद आपको समझता है। जैसे आदमी क्या होता है, किसी पिक्चर को देखेगा, फोटो देखेगा और देखने का समझेगा, अरे फलाना आदमी का फोटो है। कोई चीज का फोटो से दिखाया जाएगा, देख के पहले उसके पैटर्न को समझेगा, कोई डायग्राम को समझेगा। ठीक है, वही चीज आपको कंप्यूटर विजन में होता है। यानी किसी पिक्चर को, वीडियो को, विजुअल को देख के वो समझता है। जैसे ह्यूमन किसी चीज को देख के समझता है ना, उसी प्रकार से मशीन जो है उस पिक्चर को देख के समझेगा, एनालाइज करेगा और एक प्रिडिक्टेड रिजल्ट देगा कि ये पिक्चर किस चीज का है। ठीक है, इट यूज इमेज, वीडियो एंड कैमरा टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, पीपल, फेस और इवन एक्शन। मैंने क्या बोला
कि जो भी आपका कंप्यूटर विजन के अकॉर्डिंग आएगा वो सिर्फ आपका पिक्चर और इमेज होगा या फिर वीडियो होगा, जिसको देख के आपका एआई जो है किसी रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा, प्रिडिक्टेड रिजल्ट को देगा। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी किसान का अगर क्रॉप खराब हो रहा है, ठीक है, फसल खराब हो रहा है, तो उसमें अगर उसके पत्ता को टेस्ट करना है तो क्या करना है, पत्ता को टेस्ट करने के लिए उस पत्ता को स्कैन कीजिए, आपका इमेज स्कैन कीजिए और स्कैन करने के बाद उसको एआई मॉडल्स को दे दीजिए और एआई मॉडल्स जो है उस पत्ता के बारे में पूरा पढ़ के बता देगा कि भाई उसके अंदर बीमारी क्या है या उस क्रॉप में क्या बीमारी है। ठीक है। अब मोबाइल में पैटर्न लॉक होता है, फेस लॉक होता है, तो जब मोबाइल का फेस लॉक सामने करते हैं, मतलब मोबाइल को सामने अगर रखते हैं तो आपका मोबाइल का जो लॉक होता है खुल जाता है। वो किससे काम करता है, आपको इसी से काम करता है। ये आपको कंप्यूटर विजन के अंतर्गत आता है। कैमरा हो सर्वाइलेंस जो हो गया आपको, ये भी आपका कंप्यूटर विजन के अकॉर्डिंग आता है। तो आप देख रहेंगे सारा जितना भी एग्जाम्पल बताए वो कहीं ना कहीं आपको इमेज, पिक्चर या वीडियो से काम करेगा ही करेगा। ठीक है। ये सारे प्रोसेस आपको कंप्यूटर विजन के अकॉर्डिंग आता है, जिससे कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता है पैटर्न को और उसके बाद वो प्रिडिक्टेड रिजल्ट देता है। जैसे यहाँ देखिए कंप्यूटर विजन में आपको हो गया इमेज एनालिसिस, फीचर एक्सट्रैक्शन हो गया, फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो जाएगा और रियल टाइम एप्लीकेशन हो गया। मतलब कोई कार जा रहा है, बाइक जा रहा है, तो कैमरा से उसको सर्वाइलेंस में हम देखे, कैमरा से उसको चेक कर रहे हैं कौन फास्ट चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है, सारी चीज को हम लोग कैमरा से उसको रेगुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है। ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर विजन के अकॉर्डिंग आता है। अब देखिए एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP is a branch of AI that help computer understand, interpret and respond to human language, spoken और written। यानी NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक AI का एक ऐसा ब्रांच हो गया जिसमें कंप्यूटर या AI मॉडल्स जो है आपके लैंग्वेज को समझेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसी लैंग्वेज में वो आपको जवाब देने का कोशिश करेगा। ठीक है। यानी क्या होता है, इन अ मीनिंगफुल वे इट अलाउ मशीन टू कम्युनिकेट विद पीपल यूजिंग एवरीडे लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और हिंदी। यानी आप किसी गूगल असिस्टेंट या कोई मान लीजिए मोबाइल में असिस्टेंट है, उससे अगर बात करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो मोबाइल आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करेगा, आप हिंदी में बोलेंगे तो मोबाइल आपको हिंदी में बोलेगा। और मान लीजिए इंग्लिश हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज में आपका एआई मॉडल ट्रेंड है, अगर उससे आप बात कर रहे हैं तो अगर उस लैंग्वेज में वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो ये सारे एक्टिविटी आपको एनएलपी के अकॉर्डिंग आता है। यानी इसमें होता क्या है ना कि आपके लैंग्वेज को कंप्यूटर जो है वो समझता है। ठीक है। और जो आपका लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी करेगा। आप जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं उस लैंग्वेज में रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। यहाँ देखिए डिफरेंट साइज का, डिफरेंट पैटर्न का, नॉट साइज, डिफरेंट पैटर्न का आपको लैंग्वेज जो है अलग अलग, आपको कंट्री का, अलग अलग रीजन का आपको लैंग्वेज को एआई मॉडल्स जो है आराम से रीड कर सकता है और उसको कन्वर्ट करके आपके लैंग्वेज में बता सकता है। अगर आप चाइनीज नहीं जानते हैं, आप अगर मान लीजिए तमिल नहीं जानते हैं या कोई ऐसे लैंग्वेज उसको आप नहीं जानते हैं, तो एआई मॉडल्स उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके आपके लैंग्वेज में बताएगा। तो ये भी आपको एनएलपी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है। जिसमें आपको एनएलपी में भी आपका अलग अलग हिसाब किताब होता है। जैसे डीप लर्निंग में क्या हो गया, डीप लर्निंग बताया होगा आपको, बताया गया होगा कि उसमें लैंग्वेज कन्वर्टर होता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि आप जिस लैंग्वेज में बोलेंगे ना उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके या फिर उस लैंग्वेज में आपको ये रिस्पॉन्स करेगा एआई मॉडल्स। यानी एनएलपी में क्या होता है कि जैसा लैंग्वेज आप बोलेंगे उस लैंग्वेज में वो आपको रिस्पॉन्स करके बता सकता है। अब देखिए फ्रेमवर्क इन एआई। फ्रेमवर्क क्या होता है? अ फ्रेमवर्क इन एआई रेडीमेड सेट ऑफ टूल्स, लाइब्रेरी एंड गाइडलाइंस दैट हेल्प डेवलपर बिल्ड एंड ट्रेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स मोर इजिली। देखिए फ्रेमवर्क जो होता है वो एक रेडीमेड टूल हो गया। रेडीमेड टूल कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए आप एआई मॉडल्स को आपको ट्रेंड करना है और आपको लैंग्वेज की जानकारी नहीं है,
तो फ्रेमवर्क में क्या होता है, सब कुछ आपको पहले से रेडीमेड रहेगा, वहां से आप उस लैंग्वेज को उठाइए, एआई मॉडल इसको दे दीजिए, ठीक है। यानी बना बनाया सारा स्ट्रक्चर है, आपको एआई मॉडल्स को दे देना है। एआई मॉडल्स जो है आपको लर्न करेगा और उससे उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्टेड रिजल्ट देगा। तो ये सब चीज आपको, सारा चीज रेडीमेड आपको सब कुछ बना होता है, वही चीज आपका फ्रेमवर्क होता है, जिसमें आपको टूल्स होता है, लाइब्रेरी होता है, गाइडलाइंस होता है, जो एआई मॉडल्स के लिए जो चीज जरूरी होगा वो सब आपका चीज जो है एआई फ्रेमवर्क में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो फ्रेमवर्क में आपका सब कुछ, चाहे वो आपको टूल्स हो, लाइब्रेरी हो, गाइडलाइंस होता है, ये सब आपको रेडीमेड रहेगा, जिससे डेवलपर को हेल्प होता है कि किसी भी एआई मॉडल्स को या किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेंड कर सके, जिससे आपका काम इजीली होगा और बिना कोई ट्रेनिंग का होगा। यानी आपको उसके लिए सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पहले से फ्रेमवर्क में स्टोर है, आपको बस वहां से उठाकर वहां डाल देना है। अब देखिए एथिकल फ्रेमवर्क। एथिकल फ्रेमवर्क आर सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस दैट हेल्प पीपल डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग, फेयर और अनफेयर व्हेन मेकिंग डिसीजन। यानी एथिकल फ्रेमवर्क एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स हो गया, प्रिंसिपल हो गया या गाइडलाइंस हो गया, जिसमें आपको लोगों को ये हेल्प किया जाता है कि जो एआई मॉडल्स के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो कितना सही है, कितना गलत है, क्या फेयर है, क्या अनफेयर है, आपका जो एआई मॉडल्स है वो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है क्या नहीं है, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपका मॉडल्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपका एआई मॉडल्स लीगल है या इनलीगल है, ये सारे चीज को हम लोग एथिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग लाते हैं, ठीक है। यानी आपका एथिक्स जो है उसमें आपका रूल्स रेगुलेशन हो गया, जिसमें डिसीजन होता है कि आपका एआई मॉडल्स जो है वो सही है या फिर गलत है। एंड एआई यानी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिकल फ्रेमवर्क आर यूज्ड टू इंश्योर दैट एआई सिस्टम आर सेफ, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो आपका एआई सिस्टम है वो सेफ है, आपका फेयर है, ट्रांसपेरेंट है और आपको बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी है उसके लिए एआई मॉडल्स क्या है आपको सही होगा। यानी ये सब चीज आपको एआई फ्रेमवर्क, एथिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आता है। यानी जो एआई डेवलप आपका किया गया है या जो एआई मॉडल्स आपका बनाया गया है वो एआई मॉडल्स आपका कितना सही है, कितना गलत है, ट्रांसपेरेंट है, बेनिफिशियल है या नहीं है, वो सारी चीज आपको एथिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आता है। ओके, इसमें देखिए आपको क्या क्या होता है। इसमें आपको हो जाएगा फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पेक्ट, आपका हो जाएगा इंटीग्रिटी हो गया। ये सब चीज आपको एथिक्स के अकॉर्डिंग आता है। यानी एथिक्स में ये चीज होना चाहिए कि आपका एआई मॉडल जो बना है वो कितना सही है। मान लीजिए कोई एआई मॉडल्स बन गया और वो एआई मॉडल्स किसी दूसरे को हार्म कर दिया तो उसका जवाबदेही कौन लेगा। ये सब चीज आपको लॉ के अकॉर्डिंग, एथिक्स के अकॉर्डिंग सब आता है।